आइए आज बात करते हैं हैबिट्स की। आपकी कौन सी हैबिट्स है? क्या आप एक एवरेज मैन है, एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज बिजनेसमैन है, एवरेज है, या 1% में आप आते हैं? 1% में या एवरेज जो पर्सनालिटी होती है उनमें किन बातों का, किन हैबिट्स का डिफरेंस होता है? आपको कमेंट करके बताना है कि आप एवरेज मैन वाली हैबिट्स के साथ है या 1% वाली हैबिट्स के साथ है। और नहीं भी है तो फिर हमें फोकस यहाँ 1% में आने के लिए करना है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अगर फोकस करते हैं, थोड़ा सा अपने आप से कमिटेड होते हैं, क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसी दवाई है, कमिटमेंट एक ऐसी आई वुड से कमिटमेंट एक ऐसी सोच है। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया, मैं सलमान खान वाली मूवी की बात ही कर रहा हूं, उसमें बोलता है ना, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी की नहीं सुनता। वही चीज अगर आपने कर दी तो आप एवरेज मैन से 1% में आने में कोई ज्यादा टाइम या देर नहीं लगेगा। हाँ, एफर्ट्स है, मेहनत है। और देखिए, बिगर मेहनत, बिगर एफर्ट्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पॉइंट नंबर 1 में शुरू करना चाहूंगा। यहां पर पॉइंट नंबर 1 है, एवरेज मैन अवॉइड्स डिस्कंफर्ट। एक आम आदमी जो होता है उसको कंफर्ट चाहिए होता है, उसको आराम चाहिए होता है। वो आराम से 7 या 8 घंटे की जगह वो 10, 12, 13 घंटे सोता है। ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये इसकी सैलरी आते ही ये खर्च करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसको अपना भौकाल जमाने का बहुत मन करता है। लेकिन जो 1% में होते हैं, सीक्स कंट्रोल डिस्कम्फर्ट। ये लोग कंट्रोल करते हैं। ये लोग अपनी जो भी कंफर्ट जोन में जाना है उसको कंट्रोल करते हैं। इनको भी नींद 8 से 10, 12 घंटे सोने का मन करता है, लेकिन ये कंट्रोल करते हैं। ये अपने आप से बोल के सोते हैं कि मुझे जल्दी जगना है। इनको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में हो सकता है इनको अलार्म की जरूरत पड़ती हो, लेकिन ये एक कंट्रोल नैप लेते हैं, ये कंट्रोल फूड करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं बाहर के खाने पर, ये कंट्रोल करते हैं अपने दिनचर्या पर। इनका जो रूटीन रहता है वो कंट्रोल्ड रहता है। कैसे करते हैं? अपने आप से लगातार बातें करना, अपने आप से हर चीज को लेकर कमिटमेंट लेते रहना। ये लोग कौन होते हैं एवरेज मैन? ये दूसरों से ज्यादा आशाएं करते हैं। लेकिन ये जो 1% वाला व्यक्ति, ये अपने आप से बहुत ज्यादा आशाएं करता है। और जब आप अपने आप से बहुत आशाएं करते हो, अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो, अपने आप से बहुत ज्यादा डिमांड करते हो, तो चेंज होना शुरू होता है। और आप एक एवरेज मैन से एक 1% पर्सनैलिटी में आने के लिए शुरुआत कर देते हो। एवरेज मैन जो होता है वो रिएक्ट करता है, ये रिएक्टिवली जीता है। 1% मैन है, ये इंटेंशनली चीजों को करता है। तो बात करते हैं एवरेज की। एवरेज व्यक्ति क्या होता है? ये हर चीज में गुस्सा करेगा, ये हर चीज में बहस करेगा, ये हर चीज में प्रूफ करेगा, ये हर चीज में अपने आप को ही अच्छा बताएगा, ये दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए चापलूसी करेगा। ये हर चीज अपने अकॉर्डिंग चाहता है। और जो व्यक्ति 1% में होते हैं वो इंटेंशनली चीजों को करते हैं। इनका दिन प्लान होता है, इनका अगला 1 घंटा प्लान होता है, इनका अगला 1 साल प्लान होता है, इनका अगला 5 साल प्लान होता है। ये किसी भी चीज को करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, और एक अपने आप से एक कमिटमेंट वाली बात से, मैंने जो भी लास्ट पॉइंट बताया था, फिर जाकर के उस काम को करते हैं। और रिजल्ट कुछ भी है, रिजल्ट ये लोग रिजल्ट आने पर रिएक्ट करते हैं, ये गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, दूसरों पर चिड़चिड़ाहट निकालते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 1% पर्सनैलिटी वाला है, जिसके अंदर 1% वाली हैबिट्स है, वो व्यक्ति हारने पर भी दोष अपने आप को देता है, आउटकम सही ना आने पर भी एनालिसिस करता है। ये व्यक्ति, क्योंकि इंटेंशंस इसके साथ होते हैं, ये परफॉर्म करता है। और ये परफॉर्मेंस में एफर्ट्स, ये तय करता है मैं जो परफॉर्मेंस कर रहा हूं, मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, क्या वो सही है? ये नापता तोलता है कि मेरे जो एफर्ट्स है, मेरी जो मेहनत है, मैं जो धक्का लगा रहा हूं, मैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं या फिर गलत रास्ते पे चल रहा हूं? ये एनालाइज करके गलत रास्ते को सही रास्ते पर लाता है, और लगभग 1% में आने के लिए प्रयास करता रहता है। और ऐसे ही लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। एवरेज मैन हमेशा मोटिवेट होने के लिए एक्ट करते हैं कि जब मोटिवेशन होगा तब मैं कुछ बेस्ट करूंगा। ये सुबह शाम दिन रात मोटिवेशन की तलाश करते हैं। इनको कोई व्यक्ति चाहिए जो मोटिवेट करे, इनको कोई मूवी चाहिए जो मोटिवेट करे, इनको कोई ऐसा मतलब टाइम चाहिए जो इन्हें मोटिवेट करे। लेकिन जो 1% वाले होते हैं, इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है।
ये हमेशा मोटिवेशन के मूड में रहते हैं। इनको पता है जब मैं मोटिवेट नहीं भी हूं तभी भी मुझे वो काम करना है, तब भी मुझे पढ़ाई करनी है, तब भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना है, तब भी मुझे कंपनी के लिए एक्स्ट्रा काम करना है, तब भी मुझे अपने बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा काम करना है। और यहाँ ये लोग 1% में इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग अपने मूड के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, इनको मूड कभी भी हिला नहीं सकता है। एवरेज मैन क्विट्स व्हेन इट्स गेट हार्ड। एक एवरेज मैन की जो पर्सनालिटी होती है, वो जब भी दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी, वो छोड़ने की सोचेगा, वो हारने की सोचेगा, वो रास्ता बदलने की सोचेगा, वो बहाने निकाल लेगा। लेकिन जो 1% में होते हैं वो एडजस्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, अपने आप से डिस्कस करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, सक्सेसफुल लोगों से डिस्कस करते हैं और अपने आप को उसी पैटर्न पर लेकर के आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। ये लोग हारते नहीं हैं, ये लोग जीतने वाले लोग होते हैं। एवरेज मैन जो अपना टाइम है वो गेम्स में वेस्ट करते हैं, मूवीज में वेस्ट करते हैं, वो ऐसी चीजों में वेस्ट करते हैं जहां वो दूसरों को अलाउ कर रहे हैं अर्न करने के लिए, जहां वो अपने आप को अलाउ कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो 1% में, वो हमेशा कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करूं, कैसे मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करूं, कैसे मैं अपनी जहां मैं काम कर रहा हूं या जो मेरा बिजनेस है उसको कैसे इंप्रूव करूं, कैसे अपनी लाइफ को गेन्स करूं। तो ये डिफरेंस है एवरेज और 1% में। एवरेज मैन हमेशा लोगों के बारे में बात करते हैं, उनके पास सिर्फ लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसी नहीं करती, वो ये करती है, वो ऑब्वियसली ब्लेम गेम। लेकिन जो 1% होते हैं वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं इस चीज को करता हूं तो ऐसे हो सकता है, अगर हम इस चीज को करते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आइडियाज ही आपको आगे बढ़ाएंगे, आइडियाज के ऊपर एग्जीक्यूशन करने का भी काम ये 1% लोग वाले करते हैं। एवरेज मैन हमेशा दूसरों की सफलता से जलते हैं, दूसरों की सफलता से इनके अंदर कड़वाहट आ जाती है, दूसरों को देखकर ये लोग बिल्कुल चैन से नहीं बैठ पाते। लेकिन जो 1% लोग होते हैं वो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी केस हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को अपने अंदर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अंतर था एवरेज मैन और 1% मैन का, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। लगातार सीखते रहे, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको और भी कई सारे नए वीडियोस लाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।